नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस 1.0 में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम यानी हिंदी पढ़ने और लिखने के क्लास में आज हम लेकर आए हैं बिना मात्रा वाले शब्द और वाक्य को। यानी कि आज का जो क्लास है एक ऐसा क्लास है जिसमें आपको हिंदी पढ़ना और लिखना नहीं आता है और आप चाहते हैं आपको हिंदी पढ़ना और लिखना आ जाए, तो आज के यह क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और आप इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आपको इसी क्लास में हिंदी पढ़ना और लिखना आज मेरा गारंटी है। और आप जो है ना इस क्लास को ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। तो चलिए बिना देरी के आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं यानी आप हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले न्यू वीडियो का अपडेट वो आप तक आसानी से मिलता रहे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हिंदी वर्णमाला आपको पहचान और याद रहना चाहिए। यानी हिंदी वर्णमाला में हिंदी व्यंजन वर्ण और हिंदी स्वर वर्ण ये दोनों चीज आपको याद रहना चाहिए, तब जाके आप जो है ना बिना मात्रा वाले शब्दों को आसानी से पढ़ना और लिखना आपको आ जाएगा। तो चलिए हम आपको जो है ना याद और पहचान करा देते हैं, उसके बाद आपको हम बिना मात्रा वाले शब्दों को लिखना और पढ़ना दोनों सिखाएंगे। हिंदी का स्वर जिसमें अ से अह तक रहे। सबसे पहले हम लोग हिंदी का स्वर जो का हिंदी का स्वर का पहला अक्षर है अ, आ, ई जो है छोटी ई है, ई बड़ी ई है, इसका उच्चारण खींच करके होगा। ध्यान दीजिएगा, एक छोटा और एक बड़ा होता है, समझ रहे हैं ना। हिंदी का स्वर में एक छोटा और एक बड़ा होता है, तो ये जो क्या है छोटी है इसका उच्चारण कम होगा, साउंड कम निकलेगा। ये क्या है बड़ी ई है, इसका उच्चारण खींच करके होगा, कुछ वक्त तक होगा। उसके बाद ऊ, जिस तरह आप छोटी ई का उच्चारण कर रहे थे उस तरह क्या है छोटा ऊ है, ठीक है ना। उसके बाद ऊ क्या है बड़ा ऊ है, जिस प्रकार आप बड़ी ई का उच्चारण कर रहे हैं उसी प्रकार आप बड़े ऊ का उच्चारण कीजिएगा। यानी कुछ वक्त तक कीजिएगा, खींच करके कीजिएगा। किसी भी अक्षर में बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग होगा तो उसका उच्चारण खींच करके होगा, समझ रहे हैं ना। उसके बाद री, ए, आए, ओ, आओ, अन्य या अम, अह। हिंदी का जो स्वर है आप इसको याद कर लीजिए और पहचान कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे हिंदी व्यंजन। यहीं से आपको जो है ना बिना मात्रा वाले शब्द, बिना मात्रा वाला तो शब्द नहीं होता है, लेकिन क्या है ना अ की जो है मात्रा, अ की साउंड, अ की मात्रा नहीं होती है लेकिन अ की जो साउंड है ना प्रत्येक व्यंजन अक्षर में लगा रहता है। यानी कि अ के बिना आप पूरा फूल जो है ना उच्चारण नहीं कर सकते हैं। जैसे क लगा हुआ है, क का आप उच्चारण पूरा नहीं कर सकते हैं। यानी कि व्यंजन, हिंदी का व्यंजन का प्रत्येक अक्षर जब आप उच्चारण कीजिएगा तो पूरा अगर उच्चारण कीजिएगा तो उसमें क्या है अ की साउंड लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है अ की साउंड लगा हुआ है, समझ रहे हैं ना। ये क्या है क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ळ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य स, ह, छ, त्र, ज्ञ। ये जो है आपका हिंदी का व्यंजन वर्ण है, इसको आपको याद करके पहचान करना होगा। तब जो है ना बिना मात्रा वाले शब्दों को यानी कि 2 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना और लिखना आपको 2 हो या 3 हो या 4 हो, यानी कि बिना मात्रा वाले, यानी कि अ की साउंड उसमें लगा रहेगा, उससे बनने वाले शब्दों को पढ़ना और लिखना बिल्कुल आसान तरीके से आज की क्लास में आपको आ जाएगा। तो चलिए बिना आप जो है ना हिंदी का व्यंजन को याद कर लीजिए और पहचान कर लीजिए, ठीक है ना। इसको आप कॉपी में 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार लिखिए ताकि आपको ये जो है ना हिंदी का व्यंजन याद हो जाए और पहचान हो जाए। जब पहचान हो जाएगा तो आपको
यानी कि बिना मात्रा वाले 2 अक्षर के शब्दों को या 3 अक्षर हो आपको लिखना और पढ़ना आ जाएगा। अब आपको हम यहीं पर बता देते हैं। जैसे आपको लिखना है कब, सबसे पहले आप लिखिए क, उसके बाद रहेगा क्या ब, ये जो है ब, देखिए तब क लिखिएगा, क आ गया, उसके बाद ब, क्या हो गया कब, ये शब्द आपका तैयार हो गया 2 अक्षर वाला, ठीक है ना। उसके बाद अगर लिखना होगा आपको जग, सबसे पहले आप लिखिएगा ज, देखिए ये जो है ज है, और उसके बाद ग, क्या हो गया जग, ज, उसके बाद ग, जग। उसके बाद अगर लिखना होगा आपको दल, तो सबसे पहले लिखिएगा द, उसके बाद ल, क्या हो गया दल, द अल, दल। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी अक्षर अगर लास्ट में यानी कि 2 अक्षर वाला शब्द है तो पहला अक्षर का उच्चारण पूरा फुल होगा और लास्ट वाला अक्षर का उच्चारण आधा होगा, समझ रहे हैं ना। जैसे हम आपको इंग्लिश में कुछ बता देते हैं। इंग्लिश जैसे आपको लिखना है कब, देखिए जैसे आप कब लिख रहे हैं क अब, इसको आप इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, देखिए क जो है तो क का के है, उसके बाद जब इसमें क्या है अ की साउंड लगा हुआ है तो इसमें ए आ जाएगा क, उसके बाद ब में भी क्या है अ की साउंड है, लेकिन इसका यहाँ उच्चारण आधा होगा, यानी लास्ट वाला अक्षर का उच्चारण आधा होता है। वो छोटा शब्द हो या बड़ा शब्द हो, यानी लास्ट वाला अक्षर का उच्चारण आधा होगा उसका जो है ना, तो इसका यहाँ जो होगा बी हो जाएगा, कब, ब का बी, तो ये क्या हो गया कब। किसी भी शब्द को जब आप पढ़िएगा तो लास्ट वाला जो अक्षर है उसका उच्चारण आधा यानी कि कम होता है, उसका साउंड कम निकलता है, अ की साउंड उसमें नहीं निकलेगा, समझ रहे हैं ना। जैसे हम आपको बता दें, यहाँ लिखा है आपको लिखना होगा ठग, तो ठ पूरा रहेगा ठ, उसके बाद ग, तो इसका उच्चारण कैसे होगा ठ का उच्चारण पूरा होगा, ग का उच्चारण हाफ होगा, यानी कम, इसका उच्चारण जो है ना आधा होगा, तो ठग, ठग नहीं पढ़ना है, ऐसे पढ़िएगा तो उच्चारण आपका गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार आप जो है ना बहुत सारे शब्दों को 2 या 3 अक्षर वाले शब्दों को आप आराम से आसानी से पढ़ना और लिखना समझ जाएंगे। जब कब आपको समझ में आएगा, जब आपको हिंदी का व्यंजन और हिंदी का स्वर आपको याद रहे तो आपको एकदम आसानी से हिंदी पढ़ना और लिखना आ जाएगा। तो चलिए अब हम यानी बिना मात्रा वाले शब्दों को जिसमें अ की साउंड लगा रहेगा उनसे बनने वाले शब्दों को पढ़ना और लिखना हम आपको आज की क्लास में सिखाने वाले हैं। तो बने रहिए, आज की क्लास जो है ना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा और आप इस क्लास को ध्यान से देखिए। तो देखिए यहाँ लिखा है चल, चल, ठीक है ना, चला नहीं पढ़ना है इसको, चल, लास्ट वाला अक्षर का उच्चारण आधा होगा, ठीक है ना, इसमें अ की साउंड नहीं निकलेगा, लास्ट वाला जो अक्षर होगा उसमें अ की साउंड नहीं निकलेगा। उसके बाद लिखा हुआ है न ल, नल, प ल, पल, ब ल, बल, न थ, नथ, ध न, धन, क र, कर, स र, सर। इस प्रकार दोस्तों आप जो है ना एक एक अक्षर का उच्चारण करके उसके बाद आप डायरेक्ट पढ़ना भी सीख जाएंगे। चलिए उसके बाद अब हम डायरेक्ट पढ़ना आपको सिखाएंगे। तो यहाँ लिखा है जल, भर, अब, कब, डर, चर, भर, कल, मन, नट, ढल, छल, रस, हल, सब, हट। उसके बाद जो है ना कम, बढ़, लग, नग, फल, रट, टल, वन, अब, पढ़, झट, पट, चल, तन, मन, धन, जग, मग, कर, रब, शक,
मत कर, पर, कम, कप, रस, सच, कह, ठग, मत, बन, जप, कर, अब, जन, गढ़, मन, कह, कर। तो फ्रेंड्स ये रहा 2 अक्षर से बनने वाले शब्द। हम आपको अब जो है ना 3 अक्षर और 4 अक्षर से बनने वाले शब्दों को जो है ना आपको पढ़ना और लिखना भी सिखाएंगे। तो देखिए यहाँ अगर आपको लिखना होगा शहर, तो सबसे पहले आप लिखिएगा क्या, श, ये वाला स रहेगा, ठीक है ना, मूर्धन्य स वाला स रहेगा। उसके बाद ह, तो देखिए उसके बाद ह जो है ना यहाँ है ह, उसके बाद र। तो देखिए स का पहले, स वाला पहले आएगा यहाँ, उसके बाद ह अक्षर का प्रयोग कीजिएगा, उसके बाद र। ये क्या हो गया आपका 3 अक्षर वाला शब्द जो है ना तैयार हो गया। उसके बाद अगर आपको लिखना होगा लहर, देखिए तो ल का पहले प्रयोग होगा, ये जो है ल, उसके बाद ह, उसके बाद र। तो ल का पहले प्रयोग होगा ल, ह, उसके बाद र। तो देखिए ल का पूरा उच्चारण होगा ल, ह, र, लहर। समझ रहे हैं ना, लहरा नहीं पढ़ना, इसको लहर, समझ रहे हैं ना। इस प्रकार जो है ना हम आपको बहुत सारे शब्दों को प्रैक्टिस करा देते हैं। अगर आपको नगर लिखना होगा तो पहले लिखिएगा न, देख लीजिएगा न। अगर आपको कब ये सब लिखना और पढ़ना आएगा, आप हिंदी का व्यंजन आपको याद और पहचान रहेगा तब। तो न पहले लिखाएगा, उसके बाद ग, उसके बाद र, ठीक है ना। तो न, उसके बाद ग, उसके बाद र, क्या हो गया आपका नगर। उसके बाद आपको पवन, देखिए पवन अगर लिखना हो तो प, उसके बाद व, उसके बाद न, क्या है पवन, ठीक है ना। तो इस प्रकार बहुत सारे शब्द जो है ना आप बना सकते हैं। अगर आपको याद रहेगा तो आप बना सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम आपको यानी कि 2 अक्षर से बनने वाले वाक्य को जो है ना पढ़ना सिखाने वाले हैं। यश, यश, उठ, उठ, आपको हम डायरेक्ट पढ़ना सिखाएंगे यहाँ। यश, उठ, हट, मत कर, जप कर, नल पर चल कर, भर, घर तक चल, जय कर, सब फल, चख कर, रथ पर चढ़, सब फल, चख कर, रथ पर चढ़, लड़ मत, झटपट चल, यह खत पढ़, सच सच कह, बड़ बड़ मत कर, लौ पर शक मत कर, यह धन रख, घर तक चल, यज्ञ कर। तो फ्रेंड्स ये रहा यानी 2 अक्षर से बनने वाले शब्द को आप पढ़ना सीख लिए और लिखना भी सीख लिए। उसके बाद आपको 3 अक्षर वाले शब्दों को भी लिखना आपको हम सिखा दिए, और इनसे बनने वाले वाक्य को जो है ना आपको हम पढ़ना भी सिखा दिए। अब चलिए हम 4 अक्षर से बनने वाले शब्दों को लिखना और पढ़ना आपको हम सिखा देते हैं। जैसे आपको लिखना होगा थर्मस, ठीक है ना। तो सबसे पहले थ, उसके बाद र, उसके बाद म, ठीक है, उसके बाद स, यानी कि क्या है व्यंजन अक्षर का हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो थ का यहाँ प्रयोग होगा थ, उसके बाद र, उसके बाद म, उसके बाद स, क्या हो गया आपका थर्मस, ठीक है ना। अगर आपको लिखना होगा नट खट, तब सबसे पहले आप लिखिएगा न, उसके बाद ट, उसके बाद ख, उसके बाद फिर ट का प्रयोग होगा। देखिए न, ट, ख, उसके बाद ट, क्या हो गया आपका 4 अक्षर से बनने वाला शब्द हो गया नटखट। अगर आपको जो है ना लिखना होगा बचपन, तो देखिए सबसे पहले आप लिखिएगा ब, उसके बाद च, ठीक है ना च,
उसके बाद प, उसके बाद न का जो है ना प्रयोग होगा, न। क्या हो गया आपका? बचपन शब्द तैयार हो गया। तो आप जो है छोटा शब्द हो या बड़ा शब्द हो, आपको इसी क्लास में, अगर इस क्लास को आप ध्यान से देखे हैं तो आप जो है ना छोटा शब्द या बड़ा शब्द, बिना मात्रा वाले शब्दों को आप लिखना और पढ़ना सीख गए होंगे। तो चलिए दोस्त, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यानी अभी तक हमारे चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो न्यू वीडियो का अपडेट होगा वो आप तक आसानी से मिल जाएगा। और आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको जो है ना हिंदी पढ़ना और लिखना आ जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।